हेलो एवरीवन। आज बेसिक सा डाइस के बारे में हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे कि डाइस से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, क्या क्या प्रोबेबिलिटी हम फाइंड कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि डाइस से क्या क्या आउटकम आता है, क्या क्या नंबर हमें फाइंड करना है। या डाइस थ्रो वन टाइम, है ना, एक डाइस को हमने वन टाइम थ्रो किया। अ डाइस इज थ्रो वन टाइम, है ना। तो टोटल जो सैंपल स्पेस आएगा वो क्या आएगा, नंबर 1 to 6, 1 2 3 4 5 6, यानी कि टोटल आउटकम कितना आ जाएगा यहाँ से 6। एक डाइस को थ्रो करवाते हैं तो टोटल आउटकम कितना आएगा, 6 आएगा। फिर क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं कि आपको उस पे डाइस पे इवन नंबर फाइंड कर सकते हैं, ओड नंबर फाइंड कर सकते हैं, लेस देन 2, ग्रेटर देन 2, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं डाइस पे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास है कि प्राइम नंबर। सपोज करते हैं कि ई इज द गेटिंग नंबर, ई इज द गेटिंग प्राइम नंबर। सपोज कर लो क्या है कि ई को अपन ने अभी क्या सपोज कर लिया, प्राइम नंबर। ई मीन्स इवेंट है यहाँ, तो ई इज इक्वल टू प्राइम नंबर क्या होते हैं 1 to 6 में हमने जो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है वो होता है 2 होता है। फिर उसके बाद नंबर क्या आएगा 3, फिर उसके बाद 5। ठीक है, 4 और 6 इनमें से कोई नंबर से डिवाइड हो जाता है तो ये प्राइम नंबर नहीं होंगे। प्राइम नंबर हमारे पास क्या हो जाएंगे 2, 3 एंड 5। तो टोटल काउंट करेंगे तो नंबर ऑफ ई इज इक्वल टू कितना आएगा, ये 3। अब हमें फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर, तो ये हो जाएगी फॉर्मूला हमारे पास पी ई इज इक्वल टू एन ई नंबर ऑफ इवेंट बाय सैंपल स्पेस या टोटल आउटकम। नंबर ऑफ ई कितना है 3 और टोटल आउटकम कितना है 6। जब कैंसिल करेंगे दोनों को तो कितना आएगी प्रोबेबिलिटी 1/2, 3 2 जा 6। तो यहाँ पर हमें जो प्राइम नंबर मिलेगा वो कितना मिल जाएगा 1/2। ठीक है, यानी कि दो, कम से कम 2 बार चांस में से एक नंबर आएगा जो आपको प्राइम नंबर आ सकता है। फिर सेकेंड है, ये था हमारा फर्स्ट प्राइम नंबर। अब सेकेंड क्वेश्चन बन रहा है यहाँ से कि 2 and 6 के बीच का नंबर होना चाहिए। अगर हमें इवेंट सपोज कर लें और 2 और 6 के बीच में क्या क्या नंबर आ सकता है, देखो 2 के बाद आता 3 4 एंड 5, 6 और इनके बीच का बिटवीन नंबर पूरा, अ नंबर लाइन बिटवीन 2 and 6, इट मींस 3 4 5। तो नंबर ऑफ ई इज इक्वल टू कितना आएगा, ये 3। अब फाइंड करना है हमें प्रोबेबिलिटी, तो नंबर ऑफ ई या नंबर ऑफ इवेंट बाय टोटल आउटकम। नंबर ऑफ ई कितना है यहाँ पर भी 3 बाय कितना आएगा 6, यानी कि हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी है वो हो जाएगी 1/2। फिर आपसे बोला जाए कि ओड नंबर, इवन नंबर आ सकता है, ओड नंबर आ सकता है, कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, अब ओड नंबर क्या क्या हो सकते हैं। अब देखो ओड नंबर है हमारे पास 1 to 6 में से ओड नंबर क्या क्या आ जाएंगे 1 3 5। ठीक है, तो नंबर ऑफ ई काउंट करो कितना आएगा टोटल 3। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी हमारी 3/6, इट मींस ये भी 1/2। अब आपसे पूछा जाए कि ये थी ओड नंबर की प्रोबेबिलिटी, अब मैं आपसे पूछूं कि इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, तो इवन नंबर क्या क्या हो सकते हैं 2 4 एंड 6, ये इट मींस वो भी कितने आएगी 3/6, मतलब 1/2। अब और क्या क्या डाइस से क्वेश्चन बन सकते हैं देखना। टोटल आउटकम हमारे पास जो होता है 6, आपसे पूछा जाए कि लेस देन 6 नंबर क्या हो सकता है, कि 6 से लेस वाला नंबर क्या हो सकता है, तो 1 2 3 4 5, यानी कि 5/6 हमारी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। फिर आपसे बोला जाए कि ग्रेटर देन 6, अब बताओ ग्रेटर देन 6 डाइस पे कोई नंबर आ सकता है क्या 6 से बड़ा नंबर, तो वो क्या आ जाएगा 0, क्योंकि 6 से बड़ा कोई नंबर ही नहीं होगा डाइस पे, तो वो आ जाएगा इम्पॉसिबल इवेंट में, है ना। कोई इवेंट जो पॉसिबल ही नहीं होती उसको हम बोलेंगे इम्पॉसिबल इवेंट। और भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि आपको एक नंबर आना है कि 3 नंबर कब आ सकता है, तो 3 कितना टाइम आता है 1 टाइम। हर एक सिंगल नंबर भी आपसे पूछा जा सकता है। आपसे जब बोला जाए कि 4 नंबर आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, तो 4 कितना टाइम आता है 1 टाइम। सिंगल डिजिट भी आपसे पूछा जाए तो 1/6 आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। इवन नंबर आ सकता है, ओड नंबर आ सकता है, प्राइम नंबर आ सकता है, ऐसे कुछ भी आपको क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जा सकता है। इससे रिलेटेड आपको ऑब्जेक्टिव फिक्स से हर साल आता ही है कि प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड एक ऑब्जेक्टिव फिक्स है, डाइस से भी हो सकता है, आपको कार्ड से भी हो सकता है, या फिर कॉइन से भी हो सकता है। ठीक है, तो आई होप आपको डाइस का ये क्वेश्चन समझ में आया होगा।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।